चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बिल्कुल आसान है और पेपर में आ सकते हैं ऐसे सब, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करना है, हमने करनी है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स स्टैंड फॉर एन, तो एन हमने निकालना है पर्टिकुलर। हमारे को सारी चीजें गिवन है, सबसे बढ़िया हमारे को सब चीज गिवन है, थालियां क्रॉस करके पहले से ही दे रखी है। बस हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सबसे पहले हम ए निकालते हैं, ठीक है सर, ए की वैल्यू 7। बी फॉर्मूला लगाना है कौन सा बच्चों, a2 माइनस a1। ओके ठीक है सर, निकाल लेते हैं। तो 13 माइनस 7 इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं a3, ये है a4 और ये an लास्ट दे रखी है। जो लास्ट होती है ना वो लास्ट टाइम भी बोल देते हैं an को। चलो ठीक है, और क्या है, an निकालना है। सर an गिवन है 205, तो n हमने निकाल लेंगे। फॉर्मूला कौन सा सर, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास जो जबरदस्त फॉर्मूला है जिससे हम सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे को दे रखी है और ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ठीक है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस एन हमने फाइंड करना है। डी की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस 7। ओके 13 में से 7 गए, कितने बच गए भैया जी, 6 बच गए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 205 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1। 6 इज इक्वल टू, अब 205 में से 5 गया 200, 198। अब करके देखते हैं क्या करें। n माइनस 1 इधर देखते हैं पहले, n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 बाय में 6। अब 6 2 जा 18, सॉरी 6 2 12, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33 और n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। ये आंसर आ गया यहाँ से। अगर किसी को नहीं यहाँ से समझ में आया तो मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे था n माइनस 1, 6 इज इक्वल टू कितना था, 205 माइनस 198 कर दिया था मैंने। 205 माइनस 7 कर दिया था, 198 आ गया। और n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 बाय में 6। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33 और ये माइनस को ना जाके प्लस का n इज इक्वल टू 32। इस तरीके से सॉल्व करना है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सेम यही करो। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, 18। d की वैल्यू कितनी है, a2 माइनस a1, कितना आ जाएगा 15। 1/2 माइनस 18। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म करेंगे कितना आ जाएगा, 15 2 जा 31, 31 बाय में 2 माइनस 18। एलसीएम आ जाएगा सर 2 जब एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 31 माइनस 18 2 जा 36 इज इक्वल टू माइनस 5/2। डी भी आ गया। ए एन कितना है, माइनस 47। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। चलो ठीक है, a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47। उसके बाद n माइनस 1 माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18 और n माइनस 1 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 7 और 8 15 4 1 5 1 6 माइनस। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके। रेसिप्रोकल कैसे सर, माइनस 65 मल्टीप्लाई 2 ऊपर बाय में माइनस का 5, माइनस से माइनस 5 का जब काटेंगे 13 5 जा 65, 13 2 जा 26। n माइनस 1 इज इक्वल टू 26। ये माइनस को इधर जाके प्लस का 26 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 27। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत लगती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2। देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से फोकस करना है, बिल्कुल समझ में आएगा। उसने कहा चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस, कि बताओ कि अभी वेरीफाई करो कि जो -150 टर्म है क्या वो इस एपी की होगी कि नहीं होगी। पहली बात तो बच्चों जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट लगवाया है कि जो लेट करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे विच आ जाए या फिर हाउ मेनी आए वहाँ पे एन तो फाइंड करेंगे, फॉर्मूला ए एन का लगेगा। कैसे हम एन टर्म को मान लेंगे कि होगी कि नहीं होगी, अगर हुई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो अब देखो सबसे पहले आपने एपी लिखना है। एपी क्या है, 11 8 5 ठीक है। सबसे पहला काम ए निकाल दो सर, निकाल देंगे 11 डी बताओ, डी है a2 माइनस a1, सर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3, डी भी आ गया। चलो ठीक है। अब चेक जो चेक करनी है, जो फाइंड करना है उसको हम लेट करेंगे। लेट दी nth टर्म ऑफ दिस एपी इज -150। इसका मतलब nth टर्म को ही हम an बोलते हैं, यानी कि जो an है वो है -150। लेट करा, मानना आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो मान के चलिए। उसके बाद an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -1। ठीक है। a की वैल्यू है 11 प्लस n फाइंड करना है, d की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू -1। ये प्लस का 11 उधर जाके माइनस का n -1 -3 इज इक्वल टू -150 -11 -1 -3 इज इक्वल टू -161। ये -3 मल्टीप्लाई करें इधर जाके डिवाइड करेगा, तो हमारे पास है n-1 इज इक्वल टू -161 बाय में माइनस से माइनस। तो बच्चों 3 पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सर नहीं डिवाइड होगा, 3 3 जा 3 5 जा 15 11 नहीं कटेगा, तो इसको n इज इक्वल टू 161 बाय में 3, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 3 आएगा सर, 161 प्लस 3, n इज इक्वल टू 164 बाय में 3। अब देखते हैं काट के, 3 5 या 15 और 14 नहीं आएगा, तो ये कट नहीं हो रहा है, इसका मतलब n हमारा फ्रैक्शन में आ गया या पॉइंट्स में आ जाएगा अगर डिवाइड कर दो कि ज्यादा से ज्यादा। अब आप टर्म देखो, हमारी एपी देखो, परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर, क्या कोई रेशनल में है, कोई फ्रैक्शन में है, कोई पॉइंट्स में है, नहीं। तो हमने वेरीफाई करा, चेक करा इस प्रोसेस से, हमें देखा कि भाई ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब नो, क्या लिखेंगे नो, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, जो लिख देंगे आप। इंपॉर्टेंट समय कई बार आ चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है सीबीएसई में, ठीक है, तो ध्यान से करना आप। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2। देखो अब 7th के बाद, यानी कि एक्चुअल में तो 5th के बाद ही, 7th के बाद तो बिल्कुल 7th के बाद जितने भी समय सारे ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे पेपर मटेरियल है, तो बड़े ध्यान से देखने हैं और ध्यान से करने हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द 31st टर्म, जो चीज बोलता जाएगा हम उसको लिखते जाएंगे। अब 31st टर्म हमने फाइंड करनी है, हमें निकालना है A31, इसका मतलब ये हमने निकालना है। चलो ठीक है। ऑफ एन एपी, कोई एपी होगी whose 11 टर्म इज 38, गिवन है A11 कितना 38, चलो ये भी लिख दिया। उसके बाद एंड 16 टर्म यानी कि A16 गिवन है हमारे को कितना 70। अब ये चीज हमारे को गिवन है, हमने देखना है कि पहले गिवन क्या है, अब गिवन को ही लेके चलेंगे, उसके बाद हमारा सारा सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या जी इनको कैसे यूज कर सकते हैं हम, इसको यूज करेंगे। A11 का फॉर्मूला होएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर। A16 का फॉर्मूला होगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर। तो सेम हमारी लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई है, तो क्या लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड
एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। अब 10 में से 15 गया तो माइनस का 5d इज इक्वल टू, अब देखो 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3, और साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड करेगा, कितने पे जाएगा 7 पे, तो d की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 7। चलो ठीक है, अब फाइंड क्या करनी है, हमें दो चीजें चाहिए होती है सर, सबसे पहले कौन सी, एक a और एक d, d आ गया सर, ये फाइंड करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन 1, तो फर्स्ट लिख देंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, ये प्लस के इधर जाके माइनस 38 माइनस 70, चलो ठीक है, a इज इक्वल टू, अब 10 में से 8 गया 2 आ गया, और 6 में से 3 गया 3 आ गया, तो माइनस का आ जाएगा, a भी आ गया d भी आ गया, फाइंड क्या करना है a31, तो फाइंड कर देते हैं a31 का फॉर्मूला है a प्लस 30d, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमारे पास थी 7 इज इक्वल टू माइनस 32, 3 7 जा माइनस 21, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बच गया 200 में से 20 गया 180 में से 2 गया माइनस 178, तो ये प्लस का आएगा ना, ये प्लस का है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम करने हैं, आने के चांसेस हो सकते हैं, इसके ध्यान से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है, समझने का है, देखो क्या है, आपको मैंने बोला है कि जो भी चीज गिवन है उसको लिख लो आराम से, पहले क्या गिवन है हमारे पास, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि क्या गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को लिखेंगे सर n से, n कितना है 50, चलो ठीक है, उसके बाद विच थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म का मतलब a3 इज इक्वल टू कितना है 12, ठीक है, उसके बाद लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म को बच्चों l से भी लिखते हैं और an से भी लिखते हैं, तो जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है हम वहां उसी तरीके से लिखेंगे, कैसे पता लगेगा, हमें तो फॉर्मूला यूज करना है, तो बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर जाकर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें nth का ही फॉर्मूला लगेगा, तो हम इसे यहाँ पे an कंसीडर करेंगे, an इज इक्वल टू, क्योंकि an को लास्ट टाइम भी बोलते हैं, कितना है 106, उसके बाद 829 हमने निकाल लिया, ठीक है, निकाल देंगे, तो सबसे पहले a3 का यूज करो, a3 का फॉर्मूला कितना है, सॉरी 12 का, तो क्या लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसके बाद an कितना है 106, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 106, a हमने फाइंड करना है, प्लस 50 n की वैल्यू है माइनस 1, d इज इक्वल टू 106, 50 में से 1 गया a प्लस 49d is equal to 106, इक्वेशन नंबर, फिर से सेम बाय एलिमिनेशन मेथड, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, अब 2 कौन सी है, फिर 1 कौन सी है, 1 है a प्लस 3d इज इक्वल टू 12, दूसरी है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, अब 49 में से 3 माइनस करेंगे जब हम, कितना आ जाएगा माइनस का 46d इज इक्वल टू, अब कितना गया 6 में से 6 गया
तो 100 में 6 गया 94 बच गया, माइनस का 94, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास 4 और ठीक है, सही है। उसके बाद देखते हैं क्या माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 94 बाय में 46। अब कैसे डिवाइड होगा, ये डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 1 मिनट रुक जाओ। 8 3 94 106 6 गया 100, 100 में 6 में 94, ठीक है। 49 में से 3 गया 46, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। a प्लस n माइनस 1d ये गया, और a प्लस 2d, सॉरी हमने यहाँ गड़बड़ कर दी, ये a3 दे रखा तो a प्लस 2d आएगा, a प्लस 2d, सॉरी यहाँ पर भी a प्लस 2d आएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मेरी ही मिस्टेक थी। a प्लस 2d, हमने a3 की वैल्यू गिवन है ना हमारे पास, तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d होता है। ये मैंने गलत लिख दिया, तो मैं यहाँ से आपको दोबारा करवाता हूँ, कोई बात नहीं। अब 49 में से 2 गया, माइनस का 47, उसके बाद कितना माइनस का 94, माइनस से माइनस, तो ये मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड, d इज इक्वल टू 94 बाय 47, तो 47 2 जा 94, d की वैल्यू कितनी आ गई d। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई सर, आ गई 8। तो a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। हमारी जो फाइनल वैल्यू हमने जो निकालना है, इतना बड़ा हमने क्वेश्चन करा है, वो निकालना इसके लिए करा है। इसका फॉर्मूला होता है 29 का a प्लस 28d। तो a की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, और 8 प्लस कितना आ जाएगा बताओ 64। ये हमारे पास फाइनल आंसर। यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। तो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 5.2। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हमने कर चुके हैं इसके जैसा सेम क्वेश्चन। उसने कहा कि इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब जहाँ पे मैंने कहा था विच आ जाए, तो वहाँ पे क्या निकालना है, n निकालना है सर। जहाँ पे विच आ जाए वहाँ पे n निकालना है, चलो ठीक है। अब मैंने पहले भी कहा था विच टर्म ऑफ, जब हमने फाइंड करनी है ना कोई टर्म की 0 है 108 है 102 है, वहाँ हमेशा हमने लेट करनी है छोटी सी लाइन। क्या लेट करनी है वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, a3, यानी कि सबसे पहले जो a3 है तो पहले ये लिखेंगे, 9 है तो ये लिखेंगे। तो a3 क्या है इसके अंदर, a3 हमारे पास है 4 और a9 है हमारे पास -8, ठीक है। अब क्या क्या चीज फाइंड करेंगे हम, क्या फाइंड करेंगे, लेट दी nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0,
इसका मतलब हमारे पास an की वैल्यू भी आ गई, क्या आ गई 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में हम a की d की वैल्यू डाल देंगे और n की वैल्यू हमें आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा कौन सी टर्म उसकी 0 है। उसके बाद क्या यूज करना है, इसको वैसे मान लो आप स्टार मान लो, वैसे स्टार, चलो ठीक है। उसके बाद इसको यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। इसका फॉर्मूला है a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 लिखना है आपने, 2 फ्रॉम 1 से, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा बताओ, ये एलिमिनेट हो गया, 8 में से 2 गया, माइनस का 6, d इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 बाय में 6, 6 2 जा 12। इसका मतलब d की वैल्यू है -2। इसको पुट करेंगे 1 में, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अच्छा, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a की वैल्यू आ गई 8, a भी आ गया, d भी आ गया, तो स्टार में पुट कर दो भाई a और d की वैल्यू। तो हमारे पास a की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, a की वैल्यू आई है हमारे पास 8 प्लस n हमने फाइंड करना है, d की वैल्यू हमारे पास आई है -2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, सर n माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -8। अब 0 माइनस 8 लिखोगे, कभी 0 लिख दो, नहीं तो 0 में से कोई नंबर माइनस और प्लस करके तो सेम रहता है। ये माइनस का तो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। अब कई बच्चे कहेंगे सर तो माइनस उधर प्लस करेगा, नहीं बीच में मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों, -8 बाय में -2, माइनस से -2 4 जा 8, ठीक है। और n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n की वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो क्या लिखेंगे सर, फिफ्थ टर्म of this AP is 0। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये समझ आएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सरसाइज 5.2। इसमें कहा द 17 टर्म ऑफ एन AP exceed its 10 टर्म by 7 और फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहा इसने, 17 टर्म, कौन सी टर्म, 17 टर्म, 17 टर्म क्या हो रही है, एक्सीड हो रही है। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना होता है प्लस, एक्सीड हो रही है किससे, 10th टर्म से, यानी कि a 10 से एक्सीड हो रही है, कितनी, बाय 7। बस ये क्वेश्चन दोबारा देखो, उसने कहा कि जो 17 टर्म है ना वो बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, उसकी a 10th टर्म से, 10th टर्म से कितनी बढ़ रही है, 7 बढ़ रही है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसका फॉर्मूला ओपन करो, a प्लस 16d, इसका करो a प्लस 9d प्लस 7। ये प्लस का है, पहले इधर ले आओ सबको, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, इज इक्वल टू 7। a से a कैंसिल, 16 में से 9 गया, कितना बच गया हमारे पास, 7d इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, उसके बाद d इज इक्वल टू 7, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके 7 बन जा 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों।